चीफ इंजीनियर को कहना चाहता हूं कि बेटा मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इस तरीके से तूने लोगों को नजरअंदाज करके अपने ठेकेदारों को या कुछ पॉलिटिकल नेताओं को खुश करने के लिए पुल बनाने की साजिश रच रहा है। हमारा जो ब्रिज है सलमे का, जब उसको सैंक्शन मिली तो किसी नेता के कहने पे उसने डी सैंक्शन के लिए लेटर गवर्नमेंट को लिखा, उसने उसके पैसे काटने के लिए लेटर लिखा। आज 9 तारीख का टेंडर था, 10 तारीख को खुलना था। आज उसने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए उस टेंडर को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। जैसा कि हम सभी इस त्रासदी के बारे में जानते हैं कि जो त्रासदी पिछले 26 अगस्त को पूरे जम्मू संभाग में, उधमपुर में और ख़ासकर चिनैनी विधानसभा क्षेत्र में हुई, और जिससे सबसे पहले हमारा नेशनल हाईवे जो हमारा उधमपुर से चिनैनी और चिनैनी से आगे रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और वहाँ से आगे पूरे कश्मीर तक जो जाता है और कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। 26 तारीख के बाद लगातार हालात बद से बदतर होते गए, स्लाइडिंग चलती गई, लेकिन जो हमारा नेशनल हाईवे है ये एक दिन खुला और एक दिन बंद हो गया। अभी 2 तारीख से बड़ी बारिश होने के बाद नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बंद हुआ, और इसी तरह से हमारे सारे लिंक रोड बंद हो गए, बार बार बंद हो गए। हमारी बिजली की सप्लाई बंद हो गई, हमारा मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया, हमारे पूरे चिनैनी घोडी विधानसभा का जो है बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सड़कें, ये मेन चीज़ें। बाकी तो सिस्टम कोलैप्स हुआ ही हुआ, लेकिन ये बंद हुआ। लोगों के सैकड़ों मकान चले गए, लोगों की ज़मीनें चली गई, फसल बर्बाद हो गई, जो सब्जी उगती थी वो घर में बर्बाद हो गई। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार हम प्रशासन के साथ, जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ लगातार, मुख्यमंत्री हो या उसके नीचे लेवल का कोई भी अधिकारी हो, उनके साथ लगातार संपर्क में है। और हमने हर जगह ये कहा कि हमारी टीम जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीसी ऑफिस की बात करें को अपने से बहुत बेहतर काम कर रहा है, मैडम बेहतर काम कर रही है, लेकिन नीचे जो अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं अभी भी। मैं बार बार ये बात करता हूँ, हर जगह हमने शाबाशी दी है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन शाबाशी का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि हम सिर्फ शाबाशी देंगे और आपकी हर खामी को छुपाएंगे। आज अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ बिजली हमारे इलाके को जो बिजली पिछले 15 दिनों से डिफंक्ट है, उसमें बिजली सप्लाई करना जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ कि 33 kV की लाइन, जो एकमात्र लाइन जो है उधमपुर को पूरे चिनैनी से जोड़ती है, लगातार प्रशासन जो है बिजली का उसमें लगा है, बार बार स्लाइड कर रहा है। मैं उनको बार बार कह रहा हूं कि अगर यहां से स्लाइड करता है, आज आप पोल लगाते हैं तो कल स्लाइड कर जाता है, ये कैरी के इलाके में, बली के इलाके में। मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि इस बिजली को आप वहां से हमें जो हमारा बटोत का एरिया है वहां से दीजिए। मैंने 10 बार इनको कहा कि इसको छोड़िए, कहते नहीं जी कल चलाएंगे, हम कल आपको देंगे। भाई आप कुदरत के साथ कोई पंगा ले सकते हो क्या, जब बटोत से हम दे सकते हैं। 10 बार इनको कहा कि अगर हमारा चिनैनी नाशरी टनल से चिनैनी का कुछ एरिया चल रहा है और पतनी टॉप का बटोत से चल रहा है और खुद का एरिया हमारा क्यों नहीं चल सकता है। कल हमने अल्टीमेटली फिर से चीफ इंजीनियर एक बार पहले बुलाए थे, फिर हमने एमडी जो जेकेपीडीसीएल है सुबह उनको बुलाया। हमने इनको पूछा भैया वहां से लाइन आती है, 4 खंबे लगाने हैं, लोग खंबे लगाने के लिए तैयार हैं, आप खुद को नहीं दे सकते। और कल उन्होंने जाके मतलब एमडी को आना पड़ा खुद को, जो 4 खंबे लगते थे उसको बिजली देने के लिए। आज उस 11 kV की लाइन जो है जिसमें खुद बिजली आई है, वहां से हम सुध महादेव, मानतलाई, गौरीकुंड, इन सभी इलाकों में दे सकते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटा स्टाफ है काम कर रहा है, लेकिन जो जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की जो बिजली की टीम है उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए। 10 बार कहा कि मेरा पीपल का एरिया है, तरीला का एरिया है, यहाँ पे ब्रिमीन के साइड का जो अत्रियाण का एरिया है, हमारा ये जो है सुगलार का एरिया है। 5 दिनों से हमारा सरपंच और पंचेज, हमारे लोकल लोग वहाँ पे लेबर लेके खड़े हैं कि भैया आप टीम भेजो, सामान भेजो। तो यहाँ से सामान जाता है, रास्ते में कहाँ रुक जाता है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा बिजली डिपार्टमेंट को कि आप नॉन सीरियसली, कल पूरे दिन आपका एक एम्प्लॉई वहाँ पे जाना था, चर्च की बिजली बंद है, एक पोल लगना है, गाँव के लोग खड़े हैं, खड्डा निकाल के बैठे हैं, आप एक पोल लगाने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो मैं बिजली डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा, हमने आपकी तारीफ की है और जो ठीक काम करता है उसकी करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ तारीफ करेंगे और जहां आप काम नहीं करना चाहते उस काम की भी तारीफ करेंगे। आपको हमारे इलाके को बिजली देनी होगी, और कल तक आपने पूरा इलाका नहीं चलाया, मैं बख्शने वाला नहीं हूं आपको। मेरे इलाके में 1-1 किलो राशन के लिए लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, दुकानों में राशन खत्म हो गया है। यहाँ कल हमने 3 गाड़ियां भर के यहाँ पे
नेशनल हाईवे पे रखी हैं भर के, नहीं टपा सके। हमने ऊपर का जो रास्ता किया उस रास्ते से टपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमारे जो क्या नाम अपना ट्रैफिक वाले, मैंने इनको कहा कि वहां से गाड़ी मत छोड़िए। हमने अपने लेवल पे 3 मशीनें लगा के 2 दिन के लिए एक अल्टरनेट रोड दिया, अपने पैसे जेब से पैसे देके वहां पे जो पेड़ खड़े थे उसकी कटवाई कराई और एक अल्टरनेट रूट दिया, तो वहां से गाड़ी दे दी आपने, पूरा रोड जाम करके रख दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते हो मेरे इलाके को। बलवंत सिंह वहां का उनका उनका परिवार का मेंबर है और मेरे परिवार के मेंबर को आप इस तरीके से मेरे लोगों को नॉन सीरियसली लेंगे? ये कोई मैं चलने नहीं दूंगा इस तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। और पावर सप्लाई को मैं साफ कहना चाहता हूँ, चला सकते हैं। कल आपने 5 बजे लाइन वहां पे दुरुस्त की, आप भाना 1 2 3 भाना, फिर पेड़ गिर गया, तो मैंने कहा कि गिर गया, ये नहीं स्टेबल हो रही है, तो आप बटोसे क्यों नहीं देते हो? बटोसे आपको देना पड़ेगी और पूरे इलाके को चलाना पड़ेगी। इसी के साथ कल एमडी आए थे, फैसला करवाया कि चिनैनी से उधमपुर तक जो हमारी 33 kV की लाइन है, जो 11-12 दिन से बंद है और स्लाइडिंग जोन बन गया है, हमें अल्टरनेट एक लाइन चाहिए। इसके लिए मैंने 6 महीने पहले भी जो एमडी थे उनसे बात करी, तो सरकार उसको नॉन सीरियसली लेना चाहती है। अब मैंने कहा कि अभी फैसला करना होगा और फैसला कल का हुआ है कि बटोस से एक अल्टरनेटिव लाइन जो है 33 kV की वो चिनैनी तक आएगी, ताकि ये वाली अगर नहीं चले तो चिनैनी का पूरा एरिया, चिनैनी का मतलब चिनैनी टाउन नहीं, पूरा क्षेत्र जो चिनैनी विधानसभा का है उसको अल्टरनेटिव लाइन से 33 kV से लगातार बिजली देंगे। तो ये मैं पावर डिपार्टमेंट को मोटे तौर पे कहना चाहूँगा कि कल मेरा कोई एरिया बंद नहीं चाहिए, जैसे मर्जी चलाओ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लोगों के पास राशन ही नहीं है, घराट सारे रुड़ गए हैं और मशीन चल नहीं रही है, सड़क से राशन पहुँच नहीं पा रहा है, तो लोग आप मतलब उनका पेट भी मतलब पेट में एक दाना डालने के लिए गुंजाइश नहीं बची है, आटा ही नहीं बचा है। तो इसलिए कल बिजली मुझे हर हालत में चाहिए। मैं साफ डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा, एमडी साहब कल स्पेशली आए थे, मौका देखा, हमारी सुबह मीटिंग हुई। अब मैं यहाँ के बिजली प्रशासन को पूछना चाहूँगा, अब पत्नीटाप से कूद तक लाइन जोड़ने के लिए आपको एमडी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, चीफ इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी जो बातें आपको 10 दिन से मैं बता रहा हूँ, लोग बता रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो ये भी बातें आपको बताना पड़ेंगी और ये भी फैसले हमें सेक्रेटरी से करवाने पड़ेंगे, तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट मेरे इलाके को नॉन सीरियसली नहीं ले सकती है। मैंने 10 बार कहा कि मेरे इलाके में हेलीकॉप्टर पे अगर बाकी हर जगह में राशन सप्लाई हो सकता है, मेरे इलाके में क्यों नहीं हो सकता है? और मेरा इलाका एक ऐसा है कि जहाँ चिनैनी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में परमानेंट जो है हेलीपैड बना है, मानतलाई में हेलीपैड बना है, हमारा लाठी के अंदर जो है परसों पेशेंट को उतारने लेने के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर आ सकता है, तो राशन देने के लिए नहीं आ सकता है? क्यों नॉन सीरियसली लेना चाहते हैं हमारे इलाके को? अब राशन की गुंजाइश ही नहीं है। सभी तहसीलदार को यहाँ डीसी ऑफिस से राशन गया, तरपाल गए, लेकिन मेरे ना चिनैनी तहसील वाले उठा सके क्योंकि रोड बंद है, लाठी वाले नहीं उठा सके, गोडी में थोड़ा बहुत एरिया उठा सका है, तो अब ना उनको टेंट पहुँच पा रहे हैं, ना उनको राशन पहुँच पा रहा है। और हेलीकॉप्टर सर्विस किसके लिए रखी है हमने? ये इमरजेंसी के लिए है। और मैं यहाँ स्टेट प्रशासन को कहना चाहूँगा, अगर आपने कहा तो हम स्टेट प्रशासन को भी अकाउंटेबल बनाएंगे। मैं अपने इलाके के लोगों को किसी भी सूरत में मैं इस असुविधा में नहीं रहने दूंगा और आपकी लापरवाही की वजह से मैं उनको साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बड़े बड़े क्लेम करती है कि हमारे पास जियोलॉजी माइनिंग के बगैर हम नेशनल हाईवे नहीं बनाते हैं। हमारे पहले पूरे सर्वे होते हैं जहाँ स्लाइडिंग एरिया। अब बताइए, उधमपुर से चिनैनी तक आज की बात नहीं है, पिछले जब से पहले सिंगल लेन नेशनल हाईवे था तब भी ये लगातार बंद रहता था, डबल बना तब भी बंद रहता है। कौन सी इनके पास जियोलॉजी माइनिंग की रिपोर्टें हैं? कौन सी रिपोर्टें? कौन रिपोर्ट देता है? कौन सी झूठी रिपोर्टें बनाते हैं कि सारे स्लाइडिंग जोन में आपने बिना फ्लाईओवर के आपने नेशनल हाईवे बना दिया, फिर आप हिंदुस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी अपने आप को बड़ी मजबूत जो है इंजीनियरिंग विंग मानते हो। अब आपको हमने एक अल्टरनेट रूट बना के दे दिया, हमने आपको कहा कि उसको ठीक करके दे दो, तो उसके लिए मुझे तरले करने पड़ेंगे आपके? क्या मेरे इलाके के लोगों के जमीनें, मकान इस नेशनल हाईवे की वजह से बर्बाद हुए। जब गर्मी का सीजन था, उधमपुर से टनल तक का एरिया, टनल बनने से पूरा एरिया ड्राई हो गया, जितने सोर्स से डिप्लीट हो गए, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं पिछले 10 सालों से गर्मी में। आज स्लाइडिंग जोन बन गया आपके नेशनल हाईवे, आपकी गलत इंजीनियरिंग की वजह से। और एक अल्टरनेट रूट बनाया, आप बहाने बनाते हो। वहां मैंने कहा कि बेड मिक्स डाल के दे दो, कुछ क्रेट लगा के दे दो, ताकि मैं यहां से राशन चिनैनी तक पहुंचा सकूं। हमने परसों गाड़ियां पहुंचाई, लेकिन उसके बाद कल फिर नेशनल हाईवे ने बहाना मार दिया कि हम नहीं उसको कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? मैं करवाऊंगा आपसे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे लोगों को आप उनकी जमीनें बर्बाद कर दी, उनके घर बर्बाद कर दिए, पूरे के पूरे पहाड़ बर्बाद कर दिए, और मेरे इलाके के लोगों के लिए आपके पास 10 रुपए नहीं है।
मुझे पता है यहाँ कौन सा इस नेशनल हाईवे पे जो काम चल रहा है कितना बड़ा गफला होने वाला है, मैं जानता हूँ। मैं बताऊंगा क्या होने वाला आने वाले टाइम में जब ये थ्रू होता है। और मैं नेशनल हाईवे को बताना चाहता हूं, कल तक मेरा अल्टरनेट रूट आपने मुझे ठीक करके नहीं दिया, मैं नेशनल हाईवे पे धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं अपने लोगों के साथ बैठ जाऊंगा, मैं काम नहीं चलने दूंगा। ये तरीका है कोई? मेरे लोग एक एक राशन के किलो राशन के लिए तरसेंगे और आप नॉन सिटीजन लेंगे मेरे इलाके के लोगों को? ये नहीं होगा। इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा, हम तो यहाँ रेस्टोरेशन को लगे हैं। एक चिनाब वैली का चीफ इंजीनियर यहाँ मिस्टर खोखर है, बेवकूफ इंसान। जब मैंने हमारा जो ब्रिज है सलमे का, जब उसको सैंक्शन मिली तो किसी नेता के कहने पे उसने डी सैंक्शन के लिए लेटर गवर्नमेंट को लिखा, उसने उसके पैसे काटने के लिए लेटर लिखा। आज 9 तारीख का टेंडर था, 10 तारीख को खुलना था। आज उसने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए उस टेंडर को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। मेरे घोड़ी के भरमीन के लोग एक एक दिन अपने घर में गाड़ी लेके पहुंचने के लिए तरस रहे हैं, और आज उसको ठेकेदारों के लिए पुल बनाना है, उसने ठेकेदारों को खुश करने के लिए पुल बनाना है, या इलाके के लोगों के लिए पुल बनाना है। मैं उस चीफ इंजीनियर को कहना चाहता हूं कि बेटा मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इस तरीके से तूने लोगों को नजरअंदाज करके अपने ठेकेदारों को या कुछ पॉलिटिकल नेताओं को खुश करने के लिए पुल बनाने की साजिश रच रहा है। तूने जो चिट्ठियां लिखी सरकार को डिसैंक्शन कराने के लिए, मुझे पता है तू किसके साथ मिला है, लेकिन मैं तेरी नौकरी खाऊंगा। ये जो तूने मिली वक्त से मेरे इस टेंडर को एक्सटेंड किया है, इसको अगर एक्सटेंशन कैंसिल नहीं की, मैं बताऊंगा कि विधायक क्या होता है, नेता क्या होता है और पब्लिक क्या होती है। इस तरीके के ऑफिसर जो इस संकट की घड़ी में हम लोगों को उभारने में लगे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने ठेकेदारों को खुश करने में लगे हैं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इसी तरीके से मैं तमाम अपने जो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि भैया मेरे इलाके की असेसमेंट जब फंड आएगा केंद्र से और असेसमेंट नहीं हुई होगी, जिसकी जमीन गई है, जिसकी फसल गई है, जिसकी मकान गया है, अगर असेसमेंट में उसका नाम नहीं आया तो मैं आपकी जेब से पैसे निकाल के उस गरीब परिवार तक पहुंचाऊंगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप घर में बैठ के रिपोर्ट बनाओगे, गूगल से रिपोर्ट बनाओगे कि ये असेसमेंट में ये लॉस हुआ है और फिर उसका कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं उन अधिकारियों को, चाहे वो ट्रांसफर भी हो गया, मैं उसके घर के बाहर अपने लोगों को लेके पहुंचूंगा जिसका असेसमेंट में नाम नहीं डला होगा। मैं उन तमाम विभागों के अधिकारियों को साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारा पहले दिन से मैंने कहा था विधायक बनते, मेरा 30 साल का कैरियर है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि फ्रेंडली एक बिहेवियर करके, एक दोस्ताना माहौल बना के हम इलाके के लोग सभी लोगों का काम हम विभाग के साथ मिलकर कर सकें। लेकिन अगर आपने इस तरीके से, मुझे रिपोर्ट आई है कि कुछ अधिकारी बिना जाए गूगल मैप से वहां पे नक्शा लेते हैं और वहां से रिपोर्ट बनाते हैं, इस तरीके की, मैं एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं जिनका भी लॉस हुआ है, और उस लॉस का असेसमेंट अगर आपने घर में बैठे बनाया और उसका फायदा उस इंडिविजुअल को नहीं हुआ जिसका लॉस हुआ, मैं आपकी तनख्वाह से पैसे कटवाऊंगा, मैं आपके घर के बाहर पहुंचूंगा उन लोगों को लेके, चाहे वो ट्रांसफर भी होंगे, आपसे उसका मुआवजा आपको दिलवाऊंगा उन लोगों को। ये मैं कहना चाहता हूं। इसी तरीके से मैं एक और कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि ये जो अब ये है कि ये जो लॉसेज हुए हैं इस फ्लैश फ्लड से, इस लैंडस्लाइड से, उसी को मुआवजा मिलेगा जिसका FIR थाने में लगा होगा। आप बताइए, अब मेरा कारियां इलाका है जिसका थाना उधमपुर में आता है। कारियां आपको जानते होंगे, जो समरूली के पार एक पहाड़ है जिसको अभी समरूली में आने में कोई गुंजाइश नहीं है, पुल बह गए हैं, और वहां से उधमपुर आने में कोई गुंजाइश, वो कब FIR काटेगा, कब थाने में पहुंचेगा। हमारा ये जो हमारा कार्डी का इलाका है, इनका पुलिस स्टेशन रामनगर पड़ता है, कब वो रामनगर जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, रिलीफ में FIR की क्या रेलिवेंस है, FIR किस लिए करें? देखिए ये जो नाम्स हैं, पुराने नाम्स हैं, तो लेकिन रिलैक्स करना पड़ेंगे, और रिलैक्स भी मैं नहीं कहता हूँ कि, मैं ये कहना चाहूंगा कि तहसीलदार की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को ही रिपोर्ट को ही ऑथेंटिकेट करके थाने SHO या पुलिस जो है ऑथेंटिकेट करके उसको FIR मान के उसी के आधार पे लगा के और उसको अपनी जो कानूनी कार्रवाई करके उसको रजिस्टर करे, ताकि हर इंडिविजुअल को थाने में आ ही नहीं सकता, और आएंगे तो लाखों की तादाद थाने में लाइनें लगेंगी, कब FIR कटेगी। तो जो है तहसीलदार की रिपोर्ट को ही माने करके FIR उसको उसके आधार पे ले लें, ताकि लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगे। लोग थाने में पहुंच ही नहीं सकते भाई साहब। अब दिक्कत ये है कि अब ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग अपना सामान, अपना घर जो स्लाइडिंग में फंसा, सामान निकालने बाहर जाते, पीछे से चोरी हो रही है। इस हालात में भी क्या करेंगे लोग, कैसे घर छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कोई दो राय नहीं है, हमारे जो प्रशासन है अपने से बेहतर किया है, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन में कुछ डिपार्टमेंट हैं जो चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र को नॉन सीरियसली ले लें। इसी तरीके से मैं PWD विभाग का चीफ इंजीनियर वहाँ पुल को डिसैंक्शन कराने में लगा है, लेकिन उसको कितनी बार यहाँ पे आया,
कितनी बार वहाँ पे इलाके में देखा कि उसको हमारे इलाके के रोड बंद हैं। इसी तरीके से, और मैं चीफ इंजीनियर को कहना चाहता हूँ, आज 140 के करीब